क्योंकि पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आते हुए ठीक है इससे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल बात हम लोग जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, थ्रस्ट अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका एरिया होता है ना। और थ्रस्ट किस तरह का फोर्स होता है आप जानते हैं, जो फोर्स मतलब क्या होता है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड या फिर परपेंडिकुलरली मतलब क्या होता है सर आपका अपवर्ड एक्ट करते हुए मतलब क्या होता है आपका फोर्स होता है, तो थ्रस्ट होता है सॉरी। तो यहाँ पे क्या है न्यूटन, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एरिया तो मीटर स्क्वायर है, और न्यूटन ये पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका पास्कल। और बाकी सारा कुछ जो डिस्कस करा था वो डिस्कस मतलब क्या किए थे। तो एक फ़र्क जानना था क्या चीज़ के बारे में, सॉलिड जिस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है और लिक्विड जिस तरह प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। तो लिक्विड जिस तरह से प्रेशर को मतलब क्या करता है सर आपका एक्सर्ट करता है, उस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाता है उसका एच रो, और मतलब क्या है सर आपका जी। तो एच का मतलब क्या होता है डेप्थ इंक्रीज़ करता है, तो प्रेशर मतलब क्या करता है इंक्रीज़ करता है अगर बाकी दोनों वेरिएबल कांस्टेंट है। उसके बाद क्या है सर आपका डेंसिटी इंक्रीज अगर करता है तो प्रेशर इंक्रीज़ करता है अगर बाकी दोनों वेरिएबल मतलब क्या कांस्टेंट है। और आप ग्रेविटी के बारे को मानना पड़ता है इसलिए टू ग्रेविटी कि वो थ्रू आउट अर्थ मतलब क्या होता है सर आपका सेम मतलब क्या होता है आपका रहता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है, क्लियर है ना। सर यहाँ तक तो लिक्विड के मतलब क्या सर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल समझते हैं, क्या सिंपल समझते हैं, 5 लॉ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अगर आप लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो लिक्विड में ऐसे ऐसे डेप्थ मतलब क्या बढ़ता जाएगा फ्री सरफेस से, वैसे वैसे प्रेशर मतलब क्या बढ़ता जाएगा। ये लिक्विड प्रेशर का मतलब क्या पहला मतलब क्या सर आपका लॉ है। दूसरा क्या है सर आपका, अगर लिक्विड स्टेशनरी है, ठीक है ना, तो अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन का बात कर रहे हैं तो उससे कोई पार्टिकल उठाइए, सारा का सारा पार्टिकल में प्रेशर मतलब क्या रहेगा सर आपका सेम ही रहेगा जब तक आप लेयर चेंज नहीं करते। लेयर चेंज करेंगे तभी मतलब क्या होगा सर आपका प्रेशर डिफरेंट होगा, लेकिन जब तक आप लेयर नहीं चेंज करते तब तक मतलब क्या सर आपका पार्टिकल के ऊपर प्रेशर मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा, चाहे किसी पार्टिकल को उसमें से उठा लीजिए आप, ठीक है ना। अब ये क्या बताया, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड। लेयर चेंज करेंगे तब तो प्रेशर चेंज होगा, लेकिन सेम लेयर प्रेशर सेम है, सेम लेयर प्रेशर सेम है हर पार्टिकल का। और दूसरा बात ये है सर आपका कि हर पार्टिकल हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सॉलिड में क्या था, बस सारा प्रेशर जमा होकर मतलब क्या नीचे की तरफ जा रहा था। लिक्विड में क्या आना सर आपका, ये पॉइंट ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है सर आपका इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हर डायरेक्शन में। अगर सिर्फ हम बोलेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो भी नहीं चलेगा, बल्कि मतलब क्या सर आपका हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर मतलब क्या कर रहा है सर आपका एक्सर्ट कर रहा है। आए बात समझ में ना। उसके बाद क्या बताया, देखिए दो अलग अलग लिक्विड है, और दो अलग अलग लिक्विड का मतलब क्या सर आपका डेप्थ अगर सेम है तो मतलब क्या होगा सर आपका, फिर भी दोनों का प्रेशर क्या होगा सर आपका अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का डेंसिटी मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। ये बताया समझ में ना। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका सेम डेप्थ में प्रेशर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा, जिसका डेंसिटी मतलब क्या कम होगा उसका सेम डेप्थ में प्रेशर मतलब क्या होगा कम होगा। और उसके बाद लास्ट वाला अभी नहीं समझ में आता है तो बाद में एग्जाम्पल्स देखिए। सिंपल बात अगर आपको बोलेंगे तो सारा का सारा समुद्र का एक ही लेवल है। ऐसा क्यों है, बिकॉज लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। तो आप समझिएगा जेब गरीब मतलब क्या है, कोई डिवाइस लीजिए ऐसे 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 बना दीजिए, लेकिन वो सारा में अगर यहाँ पे ये लेवल पे है तो यहाँ पर भी इस लेवल में रहेगा, यहाँ पर भी इस लेवल मतलब आप समझ रहे लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, अपना लेवल को मतलब क्या सर आपका मेंटेन मतलब क्या सर आपका करेगा। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। मतलब क्या सर आपका बात समझ गए थे, ये सब भी समझ गए थे कि प्रेशर अगर लिक्विड का बात करना है तो मतलब क्या सर आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका एच रो जी, और ये सब डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, पास्कल्स लॉ जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से मतलब क्या बात मतलब क्या सर आपका समझिएगा, ठीक है ना। तो पास्कल लॉ क्या बताता है, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कॉन्फाइंड लिक्विड। अगर सरफेस खुला हुआ है ना तो कॉन्फाइंड लिक्विड मतलब क्या सर आपका नहीं है, सरफेस अगर बंद है तब जाके वो मतलब क्या कॉन्फाइंड लिक्विड है। तो पहला बात आप ये जानिए कि मतलब पास्कल्स का लॉ जो है वो कॉन्फाइंड लिक्विड के ऊपर मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल है, नॉन कॉन्फाइंड लिक्विड के ऊपर मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहला बात आप ये जानिए कि पास्कल का लॉ जो है वो कॉन्फाइंड लिक्विड के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉन कन्फाइंड लिक्विड के ऊपर क्या सर आपका एप्लीकेबल नहीं है। आप नॉन कन्फाइंड लिक्विड को देखिएगा, बोले सर पास्कल लॉ तो काम नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे पास्कल लॉ सही से नहीं पढ़े। पहले ही वो मेंशन कर दिया था कि मतलब क्या सर आपका कन्फाइंड लिक्विड, ये बताया समझ में ना। और कन्फाइंड लिक्विड मतलब क्या, जिसके पास फ्री सरफेस अवेलेबल मतलब क्या हो सर आपका ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप बलून में पानी भर दिए और बलून पूरा मतलब क्या फुल है, तब जाके उस तरह का लिक्विड क्या है, कॉन्फाइंड लिक्विड है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ग्लास में पानी लेके रखे हैं तो कॉन्फाइंड लिक्विड मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि उसका एक सरफेस जो है एटमोसफेयर से मतलब क्या सर आपका एक्सपोज मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। तो एक सिंपल, क्योंकि रिवाइज करने टाइम मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो भी समझ रहे हैं मतलब क्या सर आपका ध्यान से समझिए
और ध्यान से नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो जो बना रहे हैं उसको बार बार सुनिए, क्योंकि अभी का रिक्वायरमेंट मतलब क्या सर आपका यही है। और जो समझ गए हैं उसको अच्छे से पहले याद कर लीजिए, उसके बाद जो नहीं समझ में आया उसके बारे में सोचिएगा, उससे पहले उसके बारे में सोचिएगा मतलब क्या सर आपका मत आया बात समझ में पक्का 100%। हाँ चलिए, तो सबसे पहला बात क्या बोला कि पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। तो लॉ क्या हमने बताया, हम आपको बताया कि लॉ कहाँ एप्लीकेबल है। लॉ क्या है हम बताया क्या, नहीं आपको बताया कि लॉ कहाँ एप्लीकेबल है। तो लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, तो लॉ जानने से पहले ही जानना पड़ेगा कि लॉ कहाँ एप्लीकेबल है। आया बात समझ में ना। कभी कभी वाइस वर्सा भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है, लेकिन दोनों मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कहाँ पे पास्कल का लॉ अप्लाई करेगा, ग्लास पर पानी के ऊपर अप्लाई करेगा, नहीं अप्लाई करेगा। टब में पानी रखा उसमें अप्लाई करेगा, नहीं अप्लाई करेगा। कहाँ अप्लाई करेगा सर आप कन्फाइंड लिक्विड में अप्लाई मतलब क्या करेगा। तो क्या बता रहा है, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली, यानी कहीं भी आप प्रेशर देंगे वो प्रेशर मतलब क्या सर आपका बराबर होकर सब जगह मतलब क्या सर आपका फैल जाएगा, और प्रेशर में कोई कमी मतलब क्या होगा आएगा नहीं। समझ रहे बात क्या होगी ना, मतलब आप ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ प्रेशर दे रहे हैं। अगर कन्फाइंड लिक्विड है कहीं भी आप प्रेशर दिए, जो प्रेशर आप दिया वो प्रेशर मतलब क्या सर आपका इक्वली मतलब क्या सर आपका फैल जाएगा, और उस प्रेशर में कोई कमी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना। सर अगर एक ग्लास में अगर पानी डाले तो उसके ऊपर अगर कुछ ग्लास को छिपा दे तो तब फिर कन्फाइंड हो जाएगा ना। हमको पता था आप ऐसा कुछ पूछिएगा, है ना। तो हम एक जो आप एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्लास को कन्फाइंड कर दिया, लेकिन कन्फाइंड ऐसा करना पड़ेगा कि उसका सरफेस को एकदम कंप्रेस कर देना पड़ेगा, प्रेस कर देना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या है ना। और उसके बाद अगर आप छेद करेंगे तो यहाँ से भी उतने प्रेशर में पानी निकलेगा, यहाँ से भी उतने प्रेशर में पानी निकलेगा, यहाँ से उतने प्रेशर में पानी निकलेगा। लेकिन इसको अगर सरफेस खोल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ प्रेशर और ज़्यादा। समझ रहे बात क्या आपने ना। तो कन्फाइंड लिक्विड में प्रेशर का लॉ मतलब क्या होता है सर आपका अलग तरह से एप्लीकेबल होता है, और फ्री सरफेस वाला लिक्विड में मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर का लॉ मतलब क्या होता है सर आपका अलग तरह से मतलब क्या होता है एप्लीकेबल होता है। इसलिए मान लीजिए गोल्ड कन्फाइंड लिक्विड अगर है तो यहाँ छेद कीजिएगा तो भी ऐसे ही निकलेगा, यहाँ छेद किया तो भी ऐसे ही निकलेगा, मतलब सेम प्रेशर के साथ, क्योंकि कन्फाइंड था। कन्फाइंड नहीं होता तो ऐसा मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता। समझ रहे बात क्या होगा। तो पास्कल का लॉ है क्या, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। अनडिमिनिश्ड क्यों होता है, अनडिमिनिश्ड मतलब खत्म नहीं होता है, बर्बाद मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, वेस्ट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। समझ रहे बात क्या आपने ना। हाँ सर। जैसे मान लीजिए हम आपको धक्का दे रहे हैं और आपके पीछे मतलब क्या अफाम खड़ा है, तो धक्का अफाम को भी लग रहा है, लेकिन धक्का लग रहा है मतलब क्या सर आपका डिमिनिश्ड हो गया, बल्कि बोलना चाहिए प्रेशर अफाम भी फील कर रहा है, लेकिन जितना प्रेशर आप फील कर रहे हैं उतना प्रेशर अफाम फील मतलब क्या कर सर आपका नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रेशर वहाँ तक पहुँचते में थोड़ा सा डिमिनिश्ड मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है। और अफाम के बाद फात को खड़ा कर देंगे तो और डिमिनिश्ड हो जाएगा, उसके बाद किसी और को खड़ा कर देंगे तो और डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो लिक्विड में क्या हो रहा है, कन्फाइंड लिक्विड अगर है तो इक्वली ट्रांसमिट भी हो रहा है, और डिमिनिश मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, लेकिन किसके लिए एप्लीकेबल है, कन्फाइंड लिक्विड के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब का भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम सर के ऊपर मतलब क्या खड़ा, अभी जान लिए हो क्या है, ठीक है ना। तो या थोड़ा सा आपको दे देगा क्यों हो रहा क्या हो रहा, लेकिन वो समझ में आएगा नहीं अभी के लिए, क्योंकि उसको डिटेल में खोल के करेंगे तभी समझ में आएगा। तो पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट। मतलब क्या सर आपका लिक्विड, ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब ये एक्सपेरिमेंट मतलब क्या सर आपको दिया है तो ये बता रहे कि मतलब देखिए आप जैसा एग्जांपल लिए, पहले तो ये भी फ्री सरफेस था ना, उसके बाद पिस्टन को जब पुश किया गया तो ये भी क्या कन्फाइंड लिक्विड हो गया। जब कन्फाइंड लिक्विड हो गया तो हर मतलब अलग अलग फाउंटेन का छेद अलग अलग जगह है, अलग अलग लेवल पे है, लेकिन वो सब क्या किया, इक्वल प्रेशर से पानी उसमें बाहर मतलब क्या और सर आपको निकल रहा है। तो ये मतलब क्या किया सर आपका पास्कल का लॉ को साबित मतलब क्या किया, अगर लिक्विड कन्फाइंड होगा तो मतलब क्या सर आपका प्रेशर इक्वली मतलब क्या सर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दूसरा बात ये कि डिमिनिश्ड मतलब क्या होगा सर आपको नहीं होगा। नहीं समझे, डिमिनिश्ड अगर होता तो यहाँ आते आते प्रेशर थोड़ा कम होता ना, थोड़ा सा मतलब कम होता, तो इक्वली ट्रांसमिट भी हो रहा है और मतलब क्या सर आपका डिमिनिश्ड नहीं हो रहा है, अगर मतलब क्या है सर आपका कन्फाइंड लिक्विड है। तो इतना बार ये बात हम बोलते हैं, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भूलिएगा मतलब क्या सर आपका नहीं। हाँ, तो आदमी लोग पूछता है ना सर इसका क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा, तो हम फ़ायदा बताते नहीं है, लेकिन यहाँ फ़ायदा मतलब क्या सर को बता दिया है ना। चलिए आपको बताया था, हाँ, तो इसका क्या फ़ायदा है, हाइड्रोलिक प्रेस जिससे प्रिंटिंग होता है,
वो भी मतलब क्या करता है, पास्कल्स लॉ का मतलब क्या करता है, एप्लीकेशन करता है। और याद रखिए यहाँ पे लिक्विड बोला है, लेकिन पास्कल्स लॉ सिर्फ लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका किसी भी तरह का फ्लूइड के लिए मतलब क्या वैलिड है, यानी वो एयर के लिए भी क्या सर आपका वैलिड मतलब क्या सर आपका है, क्योंकि पास्कल लॉ फ्लूइड के लिए वैलिड है और लिक्विड फ्लूइड है और गैस मतलब क्या सर फ्लूइड मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक चैक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन मतलब क्या सर आपका लिक्विड, है ना। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, बात को ध्यान से समझेंगे। आप देखा होगा मतलब गाड़ी वाड़ी जहाँ होता है ना, तो वहाँ पे आसानी से गाड़ी मतलब क्या होता है सर आपको ऊपर उठ जाता है, आसानी से ऊपर क्यों उठ जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोलिक मशीन का मतलब क्या करता है सर आपका इस्तेमाल करता है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मतलब कनेक्टेड है, पूरा मतलब क्या कन्फाइंड है। तो एक लिक्विड का बॉडी का मतलब क्या हो रहा है, काम मतलब क्या हो रहा है, कर रहा है। तो इसके एरिया को मतलब क्या बोला आपके, एरिया 1, और इसके एरिया को मतलब क्या बोला सर आपके, एरिया मतलब क्या बोला सर आपका 2 बोला। अच्छा इसके ऊपर हम लोग लगा रहे हैं फोर्स, जो कि मतलब क्या सर आपका फोर्स 1 है, और इसके ऊपर यहाँ पे जब पानी का प्रेशर दिया गया तो पानी का प्रेशर मतलब क्या, यहाँ फोर्स लगाया उसको बोला गया मतलब क्या सर आपका फोर्स मतलब क्या सर आपका 2। तो अगर बोला जाए कि इसके ऊपर कितना प्रेशर है तो क्या हो जाएगा सर आपका F(1) अपॉन मतलब क्या है सर आपका A(1), और बोला गया जाए इसके ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका F(2) अपॉन मतलब क्या सर आपका A मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा। ये बात तो आया समझ में ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ। तो प्रेशर दिया क्या आ गया, यहाँ दिया गया, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्रेशर पर क्या होगा सर आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और अनडिमिनिश्ड होगा। तो इसका मतलब क्या सर आपका इसका जो प्रेशर होगा, इसका ये प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपको वही होगा, और दोनों का प्रेशर अगर मतलब क्या सर आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, लॉ तो ये बता रहा है, ठीक है ना। अब जब होगा तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम प्रेशर क्रिएट करने के लिए फोर्स मतलब क्या लगा सर आपका कम। अभी आप उसको छोड़ दीजिए, तो प्रेशर 2 प्रेशर 1 के मतलब क्या बराबर है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि F(1) इंटू A(2) इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका F(2) इंटू मतलब क्या सर आपका A(1), वहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। अभी आइए बात को समझते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन इज दैट अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्मॉलर पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन। तो हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल क्या याद रखिएगा, कैसे हो रहा है क्या, और उसको छोड़ दिए, लेकिन वो क्या प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है कि छोटा पिस्टन के ऊपर छोटा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा सर आपका बड़ा फोर्स प्रोड्यूस करके बड़ा पिस्टन को हिला देगा। समझ में आया नहीं समझ में आया, लेकिन जो बोले उसको नहीं मतलब कैसे हो रहा है वो नहीं समझ में आया, लेकिन क्या हो रहा है वो समझना ज़रूरी है अभी के लिए। तो क्या बोला, हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल ये है कि हमको लगाना है छोटा फोर्स, कौन सा पिस्टन में, छोटा पिस्टन में, तो फिर क्या है सर आपका बड़ा फोर्स ट्रांसमिट होगा और लगेगा मतलब क्या सर आपका बड़ा पिस्टन में। यानी एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स का काम मतलब क्या हो रहा है आपका हो जा रहा है। बात समझ में ना, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है उसके बारे में रिसर्च बाद में कीजिएगा, लेकिन हम क्या बता रहे हैं क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें क्या हो रहा है सर आपका कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स का काम हो जा रहा है। एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स का काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है। एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स का काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है। इसलिए गाड़ी कितना बड़ा होता है, ब्रेक मारने से गाड़ी मतलब क्या होता है रुक जाता है। आप सोचिए गाड़ी को अगर हाथ से रुकना चाहे तो कितना मुश्किल है, लेकिन ब्रेक लगाते हैं भट से क्या होता है रुक जाता है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले, इसलिए क्या बोला सर आपका हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक सब बता रहे हैं, सब पास्कल्स लॉ का मतलब क्या आपका एप्लीकेशन है। आप ले गए लोग कह रहे पास्कल वास्कल दिमाग का दही कर रहा था, क्या कर रहा था पास्कल, दिमाग का दही नहीं किया होता तो ये सब आता गया। तुम सोचो मतलब वो प्रेस करता है, और प्रेस करने से मतलब क्या होता है सर आपका कितना कितना मतलब 1000 किलोग्राम का गाड़ी पर उड़ जाता है, खाली कार से प्रेस करता है वो, उठता है कि नहीं उठता है। हाँ तो ये क्या क्या चीज़ बता रहा है, हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल अगर आपको नहीं पता तो इतना पता कर लीजिए कि कम फोर्स में ज़्यादा फोर्स का काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेक्निकली अच्छा समझिए, द प्रिंसिपल ऑफ विच हाइड्रोलिक मशीन इज दैट अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन। तो एक स्मॉल फोर्स स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई किया जाता है ना, इस ट्रांसमिटेड टू प्रोड्यूस, फिर वो ट्रांसमिट होता है और ट्रांसमिट होकर प्रोड्यूस क्या करता है, लार्ज फोर्स प्रोड्यूस करता है बिगर पिस्टन के लिए। तो हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल क्या है सर आपका, स्मॉल फोर्स अप्लाई किया जाता है स्मॉलर पिस्टन में, फिर वो ट्रांसमिट होता है और ट्रांसमिट होने के बाद वो क्या करता है सर आपका लार्जर फोर्स प्रोड्यूस करता है, और लार्जर फोर्स मतलब क्या होता है लार्जर पिस्टन में लगता है। और ऐसा क्यों हो पाया, पास्कल्स लॉ के लिए मतलब क्या है पॉसिबल हो पाया, क्योंकि पास्कल्स लॉ क्या होता है, अगर लिक्विड कन्फाइंड है
तो मतलब समझिए आप कहीं भी प्रेशर दीजिए, प्रेशर हर जगह मतलब क्या होगा, बराबर होगा। तो बस पता है फ़र्क क्या हुआ, छोटा पिस्टन में वो सेम प्रेशर प्रोड्यूस करना आसान है और बड़ा पिस्टन में वो सेम प्रेशर प्रोड्यूस करना मतलब क्या सर आपका मुश्किल है। तो हम क्या किया, पास्कल्स लॉ का फ़ायदा उठाया और छोटा पिस्टन में वो फोर्स, वो प्रेशर क्रिएट किया और वो प्रेशर क्रिएट करके बड़ा पिस्टन में ट्रांसफ़र कर दिया। यही किया ना, क्या और कुछ किया? नहीं समझे बात क्या बोले? समझ कैसे? फिर एक बार समझा दे रहे, ठीक है ना। पास्कल का लॉ क्या बोला था? पास्कल का लॉ ये बोला था कि लिक्विड है कन्फाइंड है, कनेक्टेड है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूड तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, एक लिक्विड का बॉडी मतलब क्या कर रहा है सर आपको बना रहा है। तो पास्कल का लॉ क्या बोला था, अगर लिक्विड कन्फाइंड है तो अगर आप क्या करेंगे सर, आपका प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो जो प्रेशर है वो मतलब क्या होगा सर आपका इक्वली ट्रांसमिट होगा और डिमिनिश मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो प्रेशर क्या चीज़ से बनता है सर आपका, थ्रस्ट से बनता है, एरिया से बनता है ना। तो क्या छोटे एरिया में सेम प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए कम फोर्स लगता है, बड़े एरिया में सेम प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है सर आपको ज़्यादा फोर्स लगता है। छोटे एरिया में सेम प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए कम फोर्स लगता है, बड़ा एरिया में मतलब क्या होता है सर आपका सेम प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा मतलब क्या होता है, फोर्स लगता है। तो बस कोई बुला रही है तो बहुत हेवी चीज़ है, तो क्या किया बताइए, अगर पास्कल लॉ सच है तब तो कमाल हुआ। क्या कमाल किया, छोटे एरिया में धक्का देके प्रेशर क्रिएट किया और वो प्रेशर को सिस्टम के द्वारा बड़ा पिस्टन में ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। क्या क्या दिमाग मतलब क्या करता है सर आपका, इंसान लगाता है, कुछ इंसान का दिमाग लगाता है सर आपका अलग चीज़ में, है ना। वो आदमी हमको ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करता तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना सर। हाँ, तो आजकल इस दिमाग वाला आदमी नहीं है सर। कौन सोचेगा फिर कौन सा छोटा पिस्टन है, कौन सा बड़ा पिस्टन है, इसमें फोर्स कम, इसमें फोर्स ज़्यादा, इसमें बड़ा आदमी उठाती है, कोई नहीं सोचेगा। इस बकवास बात है ना। काम का काम बकवास है, बकवास जो है वो काम का काम है। क्योंकि मतलब जो है ना, काम का काम तुम्हारे लिए कोई और कर चला गया तो तुमको काम करने की जरूरत क्या है, काम का परिवार भी नहीं करना, है ना। किसी को हायर करो वो काम करेगा तुम्हारे लिए, है ना। हमको समझना भी नहीं काम कैसे होता है, बस काम करके दो हमको, चलो, है कि नहीं। अब फिर बोलेंगे मतलब वी आर इंटेलेक्चुअल, समझे कि नहीं समझे। सर इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझ लीजिए, है ना। तो वही चीज़ दिखाया ना, प्रेशर 1 प्रेशर 2 दोनों मतलब क्या था आपका सेम था। तो यहाँ पे क्या क्या बताइए, सॉरी यार, प्रेशर 1 के बाद क्या आया था, 1/A1 F सब 1 अपॉन A सब 1। प्रेशर 2 का वैल्यू क्या आएगा सर आपका F सब 2 अपॉन मतलब क्या सर आपका A सब 2। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है नहीं। तो ये तो हम लोग को पता है कि फोर्स 1 स्मॉलर है और एरिया 1 भी स्मॉलर है, और इवन को पता है कि मतलब क्या सर आपका फोर्स 2 ग्रेटर है, एरिया 2 भी ग्रेटर है। तो दोनों को एक दूसरे के बराबर क्यों रखें, क्योंकि हम लोग को ये पता है ना, क्या पता है बताइए हमको आप, प्रेशर इक्वल है दोनों, प्रेशर दोनों में इक्वल है। और कैसे पता है, क्यों कन्फाइंड लिक्विड है। पास्कल्स का लॉ मतलब क्या सर आपका यही मतलब क्या सर आपका बता रहा है ना। तो उसमें क्या लिखा F सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका F सब 2 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं सर आपका A सब 2, सॉरी F सब 1 F सब 2, और यहाँ पे क्या है सर आपका A सब 1 A सब 2। किसी तरह भी लिख सकते हैं, F सब 1 F सब 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर आपका A सब 1 में A सब 2 भी मतलब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे ये बताइए कि F सब 1 स्मॉलर था, F सब 2 ग्रेटर था, A सब 2 मतलब क्या, A सब 1 मतलब क्या था, स्मॉलर था। सही लिखे हम क्या, सच देखिए बताइए। चलिए यहाँ पे आइए फिर हम बताते हैं। F सब 1 अपॉन A सब 1 था, F सब 2 था अपॉन A सब 2 था। तो F सब 2 को वहीं रखा गया, तो F सब 1 नीचे उतर गया, फिर A सब 2 ऊपर चला गया, A सब 1 नीचे रहा। तो मतलब क्या सर आपका F सब 2 अपॉन A सब 1 और A सब 2 अपॉन A सब 1। तो हम लोग जानते हैं कि A सब 2 इज़ ग्रेटर देन A सब 1। हम लोग जानते हैं कि F सब 2 इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका F सब 1। तो इससे क्या समझ में आया, thus a smaller force F1 applied on the smaller piston A can be used to produce a large force F sub 2 on bigger piston B. This is the principle of hydraulic machine which act as a force multiplier. 10 में जाके आप पढ़ेंगे मशीन के बारे में। तो एक तरह का मशीन होता है जो कि आपका फोर्स मल्टीप्लायर होता है। तो ये मतलब क्या सर आपका एक ऐसा मशीन है जो कि मतलब क्या सर आपका फोर्स मल्टीप्लायर है ना। एक मशीन होता है जो स्पीड गिनर होता है, एक मशीन होता है जो मतलब क्या होता है फोर्स मल्टीप्लायर होता है, एक मशीन होता है जो मतलब क्या होता है डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये मशीन ऐसा है जो मतलब क्या आपका फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना।
अब ये सब हमको नहीं लगता है कि आपका एग्ज़ाम में अभी के लिए मतलब क्या देगा, लेकिन उसी प्रिंसिपल के ऊपर है तो आप पढ़ लीजिएगा। समझ में आया तो भी ठीक है, लेकिन अभी के लिए मतलब क्या सर आपका नहीं समझ में आया तो भी मतलब क्या सर आपका ठीक है, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोलिक क्या बोलते हैं उसको, प्रेस प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका काम, मतलब क्या हो रहा है सर आपका कर रहा है। आप आए बात समझ में ना? बात तो देखिए वही है ना, कुछ भी आप बोल दीजिए। यहाँ पर ये मतलब क्या है सर आपका स्मॉलर फोर्स है, स्मॉलर पिस्टन इक्वली ट्रांसमिट होकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका लार्जर फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और बड़ा बड़ा मतलब क्या पिस्टन में मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है ना, किसी भी तरह सेटअप करे, ठीक है ना। हाइड्रोलिक चैक किस तरह काम करता है वो लिखा, फिर यहाँ पे क्या दिखाया सर आपका कि ब्रेक किस तरह काम करता है वो लिखा, यहाँ पे क्या है सर आपका ये हैंडल से प्रेस करते हैं कार मतलब उड़ जाता है। प्रिंसिपल तो वही है, प्रिंसिपल तो चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं किया ना। और पहले ही बता दिए थे कि मतलब क्या है सर आपका ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज मशीन का जो होता है वो मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तब जाके वो मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स मल्टीप्लायर होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है क्या सर आपका लोड बाय एफर्ट, अभी लिखते जानिए लोड बाय एफर्ट ग्रेटर देन 1 ही आएगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। उसको छोड़ दीजिए, वो लास्ट वाला जो पार्ट है ना अब काम का मतलब क्या था आपका था नहीं, तो यहाँ से सुनना सर। यहाँ पर जब आप प्रेशर लगाइएगा छोटा पिस्टन पे तो ये प्रेशर नहीं फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाइए ऊपर पिस्टन में, तो स्मॉलर फोर्स स्मॉलर पिस्टन पे लगा तो एक प्रेशर क्रिएट किया, जो प्रेशर क्रिएट किया तो मतलब क्या सर आपका वो मतलब क्या किया सर आपको यहाँ पे बड़ा फोर्स क्रिएट किया और बड़ा पिस्टन पे वही प्रेशर मतलब क्या क्रिएट मतलब क्या सर आपका हो गया। तो सर अगर यहाँ पर गाड़ी अगर रहेगा तो ऊपर मतलब कंटिन्यू थोड़ा देर के लिए तो रहना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई लॉक होता है सर? आप गाड़ी से कहने मतलब नहीं है, ये प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है, प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है इसलिए गाड़ी मतलब क्या सब ऊपर जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म यहाँ से पिस्टन से जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसे पिस्टन ऊपर जाएगा वैसे वैसे प्लेटफॉर्म मतलब क्या सबको ऊपर मतलब क्या सर आपको जाएगा, प्लेटफॉर्म ऊपर जाए तो गाड़ी मतलब क्या सब ऊपर मतलब क्या सर आपको जाएगा। समझे बात क्या आपने ना? तो प्रिंसिपल समझ के बस मतलब क्या सर आपको इतना याद रखिए कि मतलब क्या सर आपको फोर्स मल्टीप्लाई करता है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या सर आपको मोर देन 1, और कुछ यहाँ पे आप मतलब क्या रखना है सर आपका नहीं रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अलग समझने की जरूरत मतलब क्या सर आपका है नहीं, जैसा मतलब क्या होता है फ्लूइड प्रेशर होता है, लिक्विड प्रेशर होता है, वैसे ही मतलब क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका एयर भी मतलब क्या फ्लूइड है लिक्विड की तरह। आया बात समझ में ना? तो आप यहाँ पे देखिए सराउंडेड बाई एयर अप टू मतलब क्या सर आपका हाइट ऑफ मतलब क्या सर आपका 300 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सर्फेस, इस वो लोग जानते हैं, अब छोड़िए। तो मतलब क्या है ना सर आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया मतलब क्या होता है प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सर आपका 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स एक्सर्ट करता है, कौन? एटमॉस्फेयर, वो प्रेशर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आया बात समझ में? नहीं सर। आप समझिए आपके ऊपर मतलब क्या सर आपका एक कार्डबोर्ड है जो कि मतलब क्या सर आपका वेटलेस है, वो कार्डबोर्ड क्या सर आपका 1 मीटर स्क्वायर है उसका एरिया, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर, मतलब चारों साइड मतलब क्या सर 1 मीटर। आया बात समझ में ना? तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर कितना फोर्स लगा रहा है वो होगा एटमॉस्फेरिक मतलब क्या सर आपका प्रेशर। आया बात समझ में ना? तो क्या लिखा है सर आपका, और फोर्स कैसे लगाएगा सर आपका परपेंडिकुलर जो लगा रहा है वो प्रेशर है। द थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सर्फेस ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो उसके बारे में क्या बता रहा है कि वो नियरली मतलब क्या सर आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि आप समझिए उसके ऊपर मतलब क्या सर आपका 1 लाख न्यूटन का मतलब क्या हो रहा है सर आपका फोर्स बढ़ रहा है हर वक्त, और जो कि मतलब क्या होता है बहुत भारी मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स होता है, ठीक है ना। फिर भी मतलब क्या होता है सर आपका हम लोग ब्लड प्रेशर है ये है वो जिसकी वजह से काउंटर करके हम लोग समझ मतलब क्या होता नहीं आता है कितना पावरफुल फोर्स है। अगर क्या करें बोतल से मतलब क्या निकालते हैं हवा निकालते हैं तो इंस्टेंटली वो क्या है क्रश कर देगा। समझ में बात क्या आप लेना। और मान लिए 2 चीज़ को जोड़ दे उससे हवा निकाल के तो उसके मतलब हाथी के लिए भी उसको अलग करना मतलब क्या होगा मुश्किल हो जाएगा, इतना प्रेशर मतलब क्या होता है सर आपका रहता है, उसका आप छोड़ दिया के लिए, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट थ्रस्ट ऑफ अबाउट 100,000 न्यूटन एक्ट ऑन एवरी 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड एवरेज सर्फेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडीज मतलब क्या सर आपका 2 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या सर आपका हम लोग का पूरा बॉडी के ऊपर समझिए 2 इंटू मतलब क्या होता है सर आपका 10⁵ न्यूटन का फोर्स लगा रहता है हमेशा, यानी कि 2 लाख न्यूटन का फोर्स थ्रस्ट के फॉर्म में हमेशा हम लोग का बॉडी के ऊपर मतलब क्या सर आपका है, ये बताया समझ में ना। जी सर। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है सर आपका 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो 10 न्यूटन का मतलब क्या होता है सर आपका 1 किलोग्राम 1 kg।
तो 1 न्यूटन का मतलब क्या है सर आपका 0 पॉइंट, मतलब इसको 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो 2 लाख है, 2 लाख में से एक जगह आप मतलब निकाल दीजिए कितना हो गया 20,000 किलो। तो 20,000 किलो का फोर्स हमेशा हम लोग के बॉडी के ऊपर मतलब क्या असर आपका लगा हुआ, मतलब क्या असर आपका है। और प्रेशर के फॉर्म में बोलना चाहेंगे तो मतलब क्या असर आपका फिर पास्कल में बोलना पड़ेगा। लेकिन पास्कल आप बोलिएगा तो फिर मतलब क्या असर आपका 2 पास्कल नहीं बोलिएगा, 1 ही पास्कल बोलिएगा, क्योंकि 2 मीटर स्क्वायर में मतलब क्या असर आपका 2 × 10⁵ न्यूटन है। तो 1 मीटर स्क्वायर में मतलब क्या असर आपका 1 × 10⁵ न्यूटन है ना। समझ में आया बात क्या है ना। तो क्या बोला सर आपका, हाउएवर वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस enormous thrust or load on us because the pressure of our blood balances it. The pressure is slightly more than the atmospheric pressure, however at high altitude. हम लोग पता है सर आपको ऊपर जाएंगे तो मतलब क्या लेयर कम होता गया, प्रेशर कम होता गया। इसके ऊपर जाने के बाद बहुत साथ में अनाज से पड़े खून मतलब क्या निकलना चालू कर जाता है। तो वो सब हम लोग पता है, उसे छोड़ दीजिए, आगे आ जाएगी। तो देखिए हम लोग मतलब जब स्ट्रॉ से हवा खींच लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है सर आपका, स्ट्रॉ में पानी को चढ़ा देता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है सर आपका एप्लीकेशन है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हवा अगर निकाल देंगे तो क्रश मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, वो आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। सकिंग ड्रिंक वो छोड़ दीजिए। प्लंजर ऊपर टांगते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है सर आपका, सिरिंज को मतलब क्या होता है भरते जाता है। फाउंटेन पेन में भी इसी तरह का मतलब क्या होता है सर आपका, यहाँ पे क्या होता है आप चिपकाते हैं तो अंदर वैक्यूम आ जाता है, और वैक्यूम जब आता है तो फिर क्या करता है सर आपका एयर प्रेशर उसको चिपका के रख देता है, और बहुत भयानक मतलब क्या होता है चिपकता है ना। वो सब भी मतलब क्या सर आपको उसी का एप्लीकेशन है समझने का, ठीक है ना। अब छोड़ दीजिए लोग जो चिपकते हैं सर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चिपकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें हाथ रहता है सर, लेकिन और बहुत सारा उसका फंक्शन मतलब क्या होता रहता है, आप छोड़ दिया अगले। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम मतलब क्या सर आपका बैरोमीटर। अब बैरोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 3 टाइप का होता है, सिंपल बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर, और मतलब क्या सर आपका एनरॉइड मतलब क्या सर आपका बैरोमीटर। वो आप पढ़ लीजिएगा। आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर चुके थे कि जब मतलब क्या होगा सर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो मरकरी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा चढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कम होगा तो मरकरी मतलब क्या कम चढ़ेगा। तो ये मतलब क्या सर आपका सिंपल बैरोमीटर का एग्जाम्पल है। टाइम कम इसलिए ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। जी सर। हाँ जी। एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मरकरी एज अ बैरोमीटर लिक्विड, क्योंकि बाकी कोई लिक्विड रहेगा तो वो धड़ चढ़ता रहेगा तो बहुत कम मेयर कर पाएगा। जो बहुत देर के बाद चढ़े वो ज़्यादा मेयर कर पाएगा, और जो बहुत जल्दी चढ़े वो क्या कर पाएगा सर आपका कम मेयर कर पाएगा ना। नहीं समझे बात क्या बोले सर। मरकरी ज़्यादा भारी है सर। हाँ मरकरी बहुत भारी है। मेरा बात सुनिए क्या बोले। जो बहुत देर के बाद चढ़े वो बहुत ज़्यादा रेंज मेयर कर पाएगा, और जो बहुत जल्दी चढ़े वो मतलब क्या कर पाएगा सर आपका बहुत कम रेंज मेयर कर पाएगा, है ना। तो क्या एडवांटेज होता है, पहले तो ये कि मरकरी मतलब क्या सर आपका बहुत डेंस है। दूसरा क्या बताया सर आपका कि वेपर प्रेशर मरकरी का मतलब क्या सर आपका नेग्लिजिबल है। तीसरा बात क्या बताया सर आपका, ना वो गीला होता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका ग्लास में स्टिक करता है। पानी मतलब क्या है, गीला होकर ग्लास में मतलब क्या सर आपका स्टिक ग्लास को गीला करेगा, और क्या करेगा सर आपका ग्लास में मतलब क्या आपका स्टिक कर जाएगा। तो स्टिक कर जाएगा तो चढ़ा हुआ रहेगा, उतरेगा ही नहीं, तो उतरेगा नहीं तो मतलब क्या सर आपका रॉ एयर मतलब क्या करेगा सर आपका देगा ना। और शाइनिंग है और ओपेक है, देखने में प्रॉब्लम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अगर आप पानी रखेंगे या अल्कोहल रखेंगे तो देखने में डिफिकल्टी क्या होगा कि वो है क्या सर आपका ट्रांसपेरेंट। आए बात समझ में ना। अब वाटर का क्या देखिए वहाँ पे कंपेयर करके तब समझ में आएगा। वहाँ पे डेंसिटी कितना था 13.6 × 10⁻³ यानी कि 13 गुना ज़्यादा, और यहाँ पे सिर्फ क्या है सर आपका 10⁻³ जो कि 13 गुना मतलब क्या सर आपका कम है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। इतना याद रखिएगा, पूरा डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है। वाटर का वेपर प्रेशर मतलब क्या सर आपका हाई है, और वेपर प्रेशर ज़्यादा होना समझ लीजिए कि मतलब क्या सर आपका थर्मोमीटर नहीं बैरोमीटर के लिए हानिकारक है। वाटर स्टिक करता है मतलब जो उसका एडवांटेज वो इसका मतलब क्या सर आपका डिसएडवांटेज। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। डीमेरिट्स ऑफ सिंपल बैरोमीटर, तो ये तो एग्जाम्पल किसका था सर आपका सिंपल बैरोमीटर का। देयर इज़ नो प्रोटेक्शन फॉर ग्लास ट्यूब। कोई भी ढेला मार के मतलब क्या कर सकता है सर आपका ग्लास ट्यूब को मतलब क्या कर सकता है, तोड़ सकता है सर। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल बैरोमीटर है ना, को भी तोड़ सकता है। द सर्फेस ऑफ मरकरी थ्रो is open and there are chances that impurities may fall in and get mixed with the mercury of मतलब खुला हुआ है ना सर, तो कुछ भी गिर सकता है उसमें। impurity मतलब क्या हो सकता है सर आपको मिक्स हो सकता है। स्केल कैन नॉट बी फिक्सड, मतलब स्केल वहाँ पे मतलब क्या सर आपको फिक्स करना मतलब क्या सर आपका मुश्किल है ना, क्योंकि वो दायाँ बायाँ डूबता रहेगा थोड़ा देर में।
तो उसको बार बार मतलब मेयर करना पड़ेगा। तो 14 बैरोमीटर क्या असर आपका, प्रिंसिपल वही है लेकिन मतलब क्या असर आपका मॉडिफाइड है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे क्या बताया, बैरोमेट्रिक हाइट रिमीन सेम। देखिए ये दाएँ बाएँ हिले मतलब बात क्या ना, तो इसमें खासियत क्या है कि दाएँ हिले बाएँ उससे मतलब नहीं होता, उसका हाइट मतलब क्या होता है सर आपको जितना उठ गया उतना मतलब क्या होता है सर आपका सेम रहता है। अब कैसे रहता है उसके बारे में मतलब क्या सर आपको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग मरकरी एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड, फिर से वही सब चीज़ आ गया। कंस्ट्रक्शन को छोड़ दिए, कंस्ट्रक्शन आने वाला मतलब क्या असर आपका नहीं है। ये है 14 बैरोमीटर जहाँ पे मतलब कि ग्रेजुएशन में मतलब क्या असर आपका है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, यानी आप में देख वहाँ भी तो कम से कम आपको मेयर करना पड़ेगा ना कितना हाइट पे उठा, लेकिन यहाँ पे मेयर नहीं करना पड़ेगा कि ऑलरेडी यहाँ पे मेयर मतलब क्या असर आपका दिया हुआ है। ये बताया समझ में ना। अब उसके बाद क्या असर आपका एनेरॉइड बैरोमीटर, दिस बैरोमीटर हैज़ नो लिक्विड, दिस इट इज़। देखिए इससे पहले जितना बैरोमीटर का एग्जांपल दिया सारा बैरोमीटर में सब क्या लिक्विड भरा हुआ था, कौन सा लिक्विड भरा हुआ था सर आपका मरकरी। लेकिन एनोरॉइड बैरोमीटर में कोई लिक्विड मतलब क्या असर आपका नहीं, इट इज़ लाइट एंड पोर्टेबल देयरफॉर इट कैन इजीली बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू मतलब क्या असर आपका अनदर। वो अब छोड़ दिया, अब आगे बढ़ गए। यहाँ पे क्या है, वो लिक्विड भरा बैरोमीटर को मरकरी के साथ भारी होता है, इसलिए आने में इधर से उधर बहुत परेशानी होगा ना सर। तो इसको मतलब ले आना मतलब क्या असर आपका आसान है। तो क्या काम आता है ये, टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉर वेदर मतलब क्या असर आपका फोरकास्टिंग है। यहाँ पे क्या असर आपका एज एन एल्टीमीटर टू मेजर हाइट। तो हाइट को मेजर करने के लिए क्या होता है सर आपका काम आता है, कैसे काम आता है अभी के लिए छोड़ दीजिए। डिक्रीज इन हाइट, हाइट कम कब होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, बैरोमीटर का बताया जा रहा है। और हाइट बढ़ता कभी सर आपका जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। आया बात समझ पे ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये सब तो लोग जानते हैं कि नीचे का लेयर में मतलब क्या सर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर के लेयर में मतलब क्या होगा सर आपका प्रेशर कम होगा। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस है तो कॉन्सिक्वेंस पढ़ते जाइए। समझ रहे बात क्या आपने ना। ठीक है, देख रहे जैसे ऐसे मतलब क्या सर आपका ऊपर जा रहा है वैसे वैसे प्रेशर कम होते जा रहा है ना। तो वही दिखाया और कुछ तो नहीं दिखाया ना। वेदर फोरकास्ट यूजिंग मतलब क्या सर आपका पैरामीटर, इसमें डिटेल में आप मत जाइएगा। अल्टीमीटर क्या करता है सर आपका हाइट को मेजर करता है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या बताइए, सिंपल एक बात समझिए, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस मतलब क्या सर आपका 75 सेंटीमीटर ऑफ मतलब मरकरी, व्हाट डज इट मीन। एक्सप्रेस इट इन मतलब क्या सर आपका न्यूटन मीटर। तो अगर आप रिलेशन जानते होंगे तो आपके लिए काम करना मतलब क्या होगा सर आपका आसान होगा। रिलेशन नहीं जानते होंगे तो काम करना आसान मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो किसी भी फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है सर आपका H/ρg डेप्थ, उसके बाद क्या है सर आपका डेंसिटी, उसके बाद क्या होता है सर ग्रेविटी। तो आपको मरकरी का डेंसिटी पता होना चाहिए कि 13.6 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ पे एसेंशियल ग्रेविटी मतलब कितना आपका 9.8 है। तो H क्या था सर आपका 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करना क्या पड़ता है सर आपका, न्यूमेरिकल में सबको SI में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसको 0.75 में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना। ग्रेविटी 9.8 का 9.8 रहा। और ये डेंसिटी को कन्वर्ट करने का रास्ता क्या है ना कि डेंसिटी अगर ग्राम में दिया है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है सर आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब ये बात आपको समझना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में सब कुछ होना चाहिए किसमें सर आपके SI में। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो डेंसिटी किस में दिया था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया था। तो उसको 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब करने के बाद यहाँ पे H/ρg मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, यहाँ सर मतलब क्या सर आपका हो गया। आया बात समझो ना। देखिए 160 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा सर आपका 1.6 मीटर हो जाएगा। जी सर। वेर एज नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड भी मतलब क्या सर आपका 120 मीटर ऑफ मतलब क्या सर आपका मरकरी है ना। तो कैलकुलेट एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेटेड बाय द हार्ट इन SI, टेक द डेंसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका मरकरी। देखिए दे दिया, एक ही बात है। आप 13.6 या फिर ये बोल दे बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो यहाँ पर प्यास क्या है, डेंसिटी दे दिए पहले, मतलब ये है आपका डेंसिटी, ये मतलब क्या है सर आपका ग्रेविटी। तो क्या चाहिए आपको सर आपका डेप्थ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्स्ट्रा बोले डेफिसिट बोले डिफरेंस बता रहा है ना। तो दोनों हालत का मतलब क्या है सर आपका निकालना पड़ेगा, मतलब क्या प्रेशर, नहीं समझे। मैक्सिमम हालत का प्रेशर निकालना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा सर आपका मिनिमम हालत का मतलब क्या निकालना पड़ेगा, प्रेशर मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ेगा SI में करने के बाद, ठीक है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पहले से डिफरेंस निकाल लीजिए। पहले से डिफरेंस निकाले तो मतलब क्या 40 है तो हो गया 0.4 मीटर। उसके बाद फ़र्क मतलब दोनों प्रेशर अलग अलग निकाल के माइनस भी कर सकते थे और
फ़र्क निकाल के मतलब डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। आंसर मतलब क्या सर कोई आएगा, आंसर अलग मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना जी सर। पक्का समझे। हाँ सर। अब यहाँ पे क्या है सर आपका व्हाट लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज इक्विवेलेंट टू मतलब क्या है सर आपका 0.76 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम। व्हाट लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू 0.76 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम। स्टेट द असम्पशन मेड इन योर कैलकुलेशन। कैन वाटर बी यूज्ड एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड, गिव अ रीज़न। अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा, है ना। तो H(1) क्या है सर आपका 0.7। प्रेशर कैसे निकालते हैं, H रो जी, ठीक है ना। तो समझिए मरकरी का है तो क्या लिखा सर आपका H(1) रो(1) G(1), और बोला क्या कि दोनों का मतलब क्या है सर आपका व्हाट लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज इक्विवेलेंट टू मरकरी कॉलम ना। तो यहाँ पे प्रेशर ही पूछ रहा है, तो H(2) रो(2) और मतलब क्या सर आपका जी, तो जी दोनों के लिए सेम होगा, देख लेते हो ग्रेविटी वाला तो सेम रहेगा ना सर। हाँ सर। तो उसके बाद क्या है सर आपका कॉलम पूछा है ना, तो कॉलम अगर पूछा है तो H को सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे जो आया वो रख दिया। तो उसके बाद H(1) क्या वैल्यू क्या था 0.76 मीटर SI में था। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका जी दोनों जगह से मतलब क्या कैंसिल हो गया। तो उसके बाद बचा था क्या सर आपका डेंसिटी, किसका डेंसिटी, मरकरी का डेंसिटी। तो मरकरी डेंसिटी क्या होगा सर आपका 13.6। अजम्पशन यहाँ पे क्या अजम्पशन ये है कि मरकरी मतलब क्या है सर आपका 13.6 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है वाटर से, और कोई अजम्पशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। बात समझ में ना। ये लास्ट वाला आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक बस कर लीजिएगा, ठीक है ना, टाइम है कम। और क्या बाकी रहा सर आपका सर अब थ्रस्ट ना। और मेरा हेड भी है। अच्छा तो रुकिए, तो अब मतलब समझिए हम लोग मतलब क्या फ्लूइड प्रेशर के बारे में तो उसको काट देते हैं।